हेलो व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज भी आया हूँ कोई नया वीडियो के लिए। लास्ट वीडियो लाइट के ऊपर था, ट्यूबलाइट जो फ्लोरोसेंट लाइट था उसके ऊपर था। तो अभी एक वीडियो कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा था, फिर से मैं कोशिश कर रहा था हमेशा की तरह कौन सा वीडियो बनाऊँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किसके ऊपर बनाए। तो फिर ये एक हमारे पास देखिए, ये गीज़र है, वाटर हीटर, एक 6 लीटर का वाटर हीटर ही है। तो ये चीज़ ऑलरेडी एक लगा हुआ है सिप में, और ये पहले एक पुराना कुछ स्टोर में था। मैंने ये कंटिन्यूटी लिया इसका ऊपर, तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये इसका रिटर्न करंट नहीं आ रहा है। तो रिटर्न करंट नहीं आ रहा है मतलब तो कहीं तो गड़बड़ है इसमें। पॉजिटिव एंड फेज एंड न्यूट्रल जाएगा और रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न शो करना चाहिए इस मल्टीमीटर में। तो मल्टीमीटर में मुझे शो नहीं कर रहा है। हाँ, ये देखिए, ये तो है, इधर देखो, ये देखो मैं, ये नहीं शो कर रहा, लेकिन ये अगर शॉर्ट किया तो ये शो, मतलब मल्टीमीटर ठीक है, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। मतलब ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अभी इसमें किस लिए है, रिटर्न करंट नहीं आ रहा है, अंदर का कोई इक्विपमेंट्स ख़राब भी हो सकता है। तो पहले तो समझा ये ठीक है, अभी तो देख रहा हूँ ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे क्या हुआ। ज़्यादातर इसका एक थर्मोस्टेट रहता है, वो ख़राब होता है, और कॉयल ज़्यादा दिन चलने के बाद इसके अंदर जो कॉयल है वो कॉयल ख़राब होता है। तो ये अगर ये इसका बाहर की तरफ तो आप देख सकते हैं, बॉडी पूरा फुल अच्छा है। और ये इसका टेक्निकल डाटा यहाँ आपको देखो, हर इक्विपमेंट के अंदर यह मिलता है, ये टेक्निकल डाटा है इसका। तो ये कितना किलोवाट का है, 3.2 किलोवाट है। ये 230 वोल्ट पे चल रहा है एसी में, और ये 6 लीटर का है। ठीक है, और रिकॉर्ड का है, कंपनी ब्रांड है रिकॉर्ड, मेड इन इंडिया। ठीक है, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंशियल इसका टेम्परेचर का है। तो अभी इसको बेकार खोले तो मालूम नहीं कर सकता है, पहले इसको खोलते हैं हम लोग, खोल के अंदर देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। हाँ, तो हमेशा की तरह हमारा जो टूल्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यही छोटा टूल्स लगा रहा है। ये एक स्क्रू ड्राइवर सेट, एक इसी क्लीनर, और ये मेरा सॉकेट, छोटा सा सॉकेट, ये ज़्यादातर छोटा छोटा काम में यूज़ होता है। एक मल्टीमीटर, इतना इक्विपमेंट्स का ज़रूर है। तो हम इसको खोलते हैं अभी। हाँ, ये तो बहुत दिन पड़ा था, सब स्क्रू में रस्ट पड़ रहा। और पहले तो ये बता देता है, ये दो पाइप रहता है, एक में एक वाटर इन होता है, एक में हॉट वाटर आउट होता है। ठंडा वाटर एक में से जाएगा और कॉयल से होते हुए ये फिर दूसरे से निकलेगा। तो ये कौन सा इन है कौन सा आउट है, ये कैसे पता करेगा? यहाँ तो लिखा रहता है, बाई चांस अगर इधर लिखा नहीं है, कहीं से मिट गया, तो हम इसको पहचान सकता है। ये जो यहाँ एक रिलीफ वाल्व है, ये छोटा सा ऐसा रहता है, इसको रिलीफ वाल्व है। अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ये सेफ्टी से इसको यहाँ से रिलीफ कर देगा। ये स्प्रिंग लोडेड रहता है वाल्व, ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये ओपन हो जाएगा, स्प्रिंग दब के फिर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है वो साइड इन है और अदर साइड आउट है। और दूसरा एक क्या है, ये इंडिकेटर है दो, एक में ग्रीन आएगा, एक में रेड आएगा। तो ग्रीन अगर कनेक्ट किया तो ग्रीन अगर दिखाई दे रहा है, मतलब ये वर्किंग है, मतलब अभी ये वाटर हीट हो रहा है। ठीक है, जैसा ही इसका सर्टेन टेम्परेचर रहेगा, वो टेम्परेचर के जाने के बाद ये अपने आप कट हो जाता है, हीटिंग कॉइल का सप्लाई बंद होता है, करंट जाना बंद होता है। फिर ये इंडिकेट करेगा रेड मतलब इसका बंद है अभी हीटिंग होना, और ग्रीन मतलब इसका हीटिंग होने का चालू है। ठीक है, तो अभी इसको हम खोलते हैं। ये लीड है इसका, ये खोल लेता है। ठीक है, ये एक के बाद एक खोलेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये ऊपर का कवर खुल गया। ठीक है, ये ऊपर का गार्ड खुल गया। अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये एक चेम्बर है, ये 6 लीटर का चेम्बर है, और इसके अंदर ये हीटिंग कॉयल है। ये जो पाइप जा रहा है ये हीटिंग कॉयल का पाइप है, यहाँ ब्रेजिंग किया हुआ है, ये अंदर से कॉयल गया
इसमें बेसिकली ये यहाँ से पानी जाता है और पानी जाके ये चेम्बर पे हीट होता है, फिर यहाँ से आता है, ठीक है। और इसमें कट ऑफ कटिंग कैसा है, इसका सेफ्टीज क्या है देखिए। ये है आपका एक गया, इसका ये न्यूट्रल गया, ये फेस गया। तो फेस कैसे हो जाता है, फेस जाता है, ये दो थर्मोस्टेट है, दिखाई दे रहा है अच्छा देखिए। ये एक थर्मोस्टेट है और एक थर्मोस्टेट है। एक अगर काम करना बंद कर दिया तो ये फाइनल ये इसको क्या करेगा, फाइनली इसको काट ही कर देगा। नहीं तो क्या कंटिन्यूअस हीट होता रहेगा, ये ठीक नहीं है। फिर तो आदमी को जो शावर लेगा उसको बॉडी को जला सकता है, अगर ये हीट होना बंद नहीं किया, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसके लिए ये एक सर्टेन टेम्परेचर में सेटिंग रहेगा। और अगर ये काम नहीं किया तो यहाँ जाके इसमें कुछ और उससे थोड़ा ज़्यादा सेटिंग रहता है, ये क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा तो ये बंद करेगा, ये सीधा कट ऑफ कर देगा। अभी ये कंटिन्यूटी नहीं देखा रहा है इसमें, तो मेरे को कनेक्शन सब सही लगा दे रहा है, कनेक्शन भी सही है। और इसका कॉइल का जो कंटिन्यूटी है वो भी बराबर है, कंटिन्यूटी देखा रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं रेजिस्टेंस पे देता हूँ, रेजिस्टेंस पे क्या देखा जा रहा है, ठीक है 1.3 है। ये मल्टीमीटर कभी थोड़ा एरर बताता है, ठीक है। ये ठीक है, कंटिन्यूटी देखा रहा है मतलब ये कॉइल ठीक है, कंटिन्यूटी देखा रहा है मतलब कॉइल ठीक है। और ये इंडिकेटर का जो बताया था ऊपर, ये इंडिकेटर का लाइट है एक तो ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं आ रहा है इसमें, ये कोई कनेक्शन यहाँ देखना पड़ेगा। कनेक्शन तो सब बराबर है, ये इधर थोड़ा रस्ट दिख रहा है, देखो ये टर्मिनल में, ये टर्मिनल थोड़ा रस्ट लग रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा खोल के इसी क्लीनर मार के साफ सफाई करेंगे, ठीक है। ये दो टर्मिनल है, इसका लीड है, ये यहाँ लगता है। और थर्मोस्टेट का सेटिंग भी क्या है वो देखा था आपको, हाँ। इसको थोड़ा खोल के साफ सफाई कर लेते हैं। ये इधर रीसेट करना, अगर ये काट इधर दबा दो, देखो ये इधर एक रीसेट का बटन है, ये वाइट वाला दिख रहा है, ये एक रीसेट का बटन है। अगर ये कट ऑफ हो गया और कटिंग नहीं हो रहा है तो ये कभी कभी अंदर स्टक हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये रीसेट करने का ये तरीका है, इसको एक बार प्रेस करो, ये रीसेट हो जाता है। टेम्परेचर देखा इधर कितने में सेटिंग किया हुआ है, एक मिनट, अंदर है पूरा, पीछे से लाइट, ये देखो 25 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर सेटिंग है। तो आप इसको, आपका टेम्परेचर का अभी ठंडी का मौसम है तो आपको जैसा चाहिए, ठंडी का मौसम में 60-65 में भी रख सकता है, यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। ये रेगुलेटर है, यहाँ से ये टेस्टर डाल के थोड़ा रेगुलेट कर सकता है। ये जो देखिए ये पॉइंट है, यहाँ डाल के आपको रेगुलेट कर सकता है, हाँ। ये अकॉर्डिंगली जितना चाहिए, अगर गर्मी का मौसम है नॉर्मली कंपनी एक सेटिंग कर देता है, हाँ 60-65 में सेटिंग कर देता है। ये 65 में सेटिंग है, अभी 55 है, 60 है, 65 है, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सेट कर दिया। इसको कोई हाथ नहीं लगाता है नॉर्मली, हम लोग का घर में जब खरीदता है तो कौन देखता है, इतना ख़राब हो जाता है तो वो टेक्नीशियन के पास भेजता है। तो ये हमेशा ये कंपनी एक क्लाइमेट के हिसाब से हमारा 65 डिग्री सेंटीग्रेड सेटिंग कर दिया, हाँ। आपको चाहिए तो इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यही है, दो थर्मोस्टेट है बाकी, और ये कॉइल है, इतना ही है, और बाकी ये कनेक्शन है। तो हम इसको खोलते, कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा था, कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। खोलने के बाद चेक करेंगे, देखिए ये लीड में नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल फेस जो दे रहे हैं हम इसमें नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा। तो इसको खोल के हम पहले क्लीन करते हैं, करने के बाद अगर देखेगा कहाँ इसका कनेक्टिविटी क्यों नहीं आ रहा है, फिर नहीं तो थर्मोस्टेट पे जाएगा। ये दोनों कॉइल का जो टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट होता है, ये अंदर बहुत, ये मेटल का है, ब्रश का होता तो जंग नहीं पकड़ता, अंदर बहुत जंग पकड़ा। ये जंग के वजह से मेरे को लगता है कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, करंट पास नहीं हो रहा था, हाँ। ये भी पूरा जंग पकड़ा हुआ। इसको हम अभी क्या करेगा, थोड़ा ये इसी मारेंगे और पॉलिश पेपर से क्लीन करेंगे, ठीक है।
इसी क्या करता है, इसी मॉइस्चर को, ये इसके अंदर मॉइस्चर को पूरा ख़त्म कर देता है। और ज़्यादा जंग है तो इसको थोड़ा आपको पॉलिश पेपर से घिसना पड़ेगा। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब ज़्यादा जंग है तो आपको पॉलिश पेपर ही लेना पड़ेगा। थोड़ा इसमें पॉलिश पेपर से अंदर से थोड़ा ऐसे ये कर दो। अभी ये पहले केबल ठीक है क्या थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। केबल भी कभी कभी ब्रेक रहता है बीच में। ये रेड वाला है, रेड वाला ये टर्मिनल में कनेक्ट है इधर, ये कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला जो है ये है, ठीक है। ब्लैक केबल भी ठीक है। एक है अर्थिंग का, एक है अर्थिंग का भी चेक कर लेते हैं। ये अर्थिंग पहले दिया नहीं था, फिर भी अर्थिंग देना चाहिए क्योंकि ये क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट होता है बॉडी के साथ। हम शावर जब लेता है, जब अगर बाई चांस ये बॉडी हो गया तो हमको भी करंट लगेगा, इसलिए इसको डेफिनेटली देना ही चाहिए अर्थिंग का। ये भी ठीक है। ये अर्थिंग का ये नहीं था, जो भी ये टॉप लगा हुआ था सॉकेट पे जाता था ऊपर, ये इसमें नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो अभी ये केबल भी ठीक है। अभी ये थोड़ा ये जो पोजीशन है, केबल तो इसका ठीक है। ये जो लीड है ना, ये कॉइल का लीड है, ये थोड़ा जंग पकड़ा गया है। इसको आप लोग ये इसी मारा तो भी नहीं ये छूटेगा, ये ज़्यादा जंग है, इसलिए इसे पॉलिश पेपर लेने का है और यह टर्मिनल पे बराबर इसको क्लीन करना चाहिए, हाँ, जब तक ये जंग ना छूटे। और जो टर्मिनल देखा है छोटा वाला वो भी उसको बराबर क्लीन करना चाहिए। ये ज़्यादातर यही होता है, जो ये यहाँ क्या होता है, गर्म होता है। ये कॉइल जब गर्म होता है तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये इसके वजह से यहाँ जंग पकड़ता है। इसको हम कभी कभी इसको जब नहीं काम करता है, हाँ, तो इसको खोल के थोड़ा साफ कर लेना चाहिए। यही ख़राब होता है। और बाकी ये थर्मोस्टेट है, इसको कभी कभी डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करके फिर इसको कंटिन्यूटी चेक करेगा कनेक्ट करके। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो फिर इसको मतलब सप्लाई देके भी चेक करेंगे, कहीं अंदर से गर्म हो रहा है कि नहीं पानी, हाँ, वो भी चेक करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। पहले खोला था जब ये इसको ऐसे ट्विस्ट करके इसके साथ लगा हुआ था। इसमें क्या होता है, ये लूज होने का डर रहता है। लूज जहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में लूज होगा वहाँ गर्म होगा, गर्म होके वहाँ ख़राब हो सकता है, वहाँ से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है, और इधर जंग पकड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, ये लक्स लिया, अभी ये लक्स लिया और इसको अभी दोनों को इसको इसके अंदर डाल के क्रिम्पिंग करेगा, ठीक है, ये प्लायर की मदद से। फिर उसके बाद हम इसको इसके अंदर जाके इसको टाइट करेंगे। ये प्रॉपर तरीका है। ये कोई भी कनेक्शन को अगर ठीक से करना है तो यही तरीका है, ठीक है। दूसरा भी ऐसा ही है, ओपन था, ये देखिए इसके साथ ट्विस्ट किया हुआ है। ये ट्विस्ट करने का क्या डर है, इधर ये गर्म होता है और इसको यहाँ ख़राब हो जाता है, ठीक है। अभी इसको बराबर इसको टाइट करता है, ठीक है। इसको बाजू देने तो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, अभी इसका कनेक्टर हम लोग साफ़ कर लिया। साफ़ करके इसको बराबर पॉलिश पेपर लगा के इसी मार के लगा दिया। हाँ, अभी इसको देखेंगे ये कंटिन्यूटी आ रहा है क्या नहीं। पहले तो नहीं आ रहा था, इधर जंग पकड़ा हुआ था। हाँ, तो ये पूरा कनेक्टर लग गया। 2 लाइट का है, एक ग्रीन का है, एक रेड का है, और 2 1 बाई 1 चेक करेंगे। अभी किधर सप्लाई, कहीं ब्रेक तो है नहीं, पहले तो चेक कर लेता है। ये लगाने के बाद इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है क्या नहीं। अभी आ रहा है, देखिए, ठीक है। अभी ये कॉइल के जरिए इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ जंग पकड़ा हुआ था, एकदम पूरा रस्ट पकड़ा हुआ था। अभी ये 1 बाई 1 इसको देखो, सप्लाई कैसे इसका ड्राइंग दिखाएगा तो आपको। पहले तो ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है, ये
अर्थ का है, ठीक है, सीधा बॉडी के साथ हो गया अर्थ का। और ये फेज़ है, फेज़ का देखिए, फेज़ यहाँ से गया, ये वाला थर्मोस्टेट के जरिए जो ये 80 डिग्री टेम्परेचर में ये कट ऑफ होता है। ये इसका पीछे की तरफ लिखा हुआ है, हाँ, डिफरेंट होता है, 80 होता है, 85 होता है, 90 होता है। तो ये 80 में सेट है, इसमें कोई सेटिंग्स नहीं रहेगा, इसमें कोई रेगुलेटिंग करने का आपको चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंपनी सीधा सेट करके अंदर से देता है। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये पहला जो कट ऑफ होता है वो ये वाला करता है, हाँ, ये टेम्परेचर सेंस करके जैसे ही 65 होगा तो अंदर से ये क्या करेगा, सप्लाई को कट करेगा। जो करंट जा रहा है ये इसके जरिए से, फेस के जरिए, तो उसको कट करेगा। वो अंदर एनओ में रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है, एनसी में रहता है। और जैसे टेम्परेचर ज़्यादा, उसके टेम्परेचर जो सेट है वो उस तरफ आ जाएगा तो वो एनओ हो जाएगा, ठीक है, वो कट कर देगा। फिर अगर ये नहीं काम किया तो फिर ये करता है, ठीक है, वो सेम प्रोसीजर में काम करता है, लेकिन ये टेम्परेचर ज़्यादा से कम करता है, ये कम से कम करता है। तो अभी चेक कर लेते हैं ये सप्लाई जो आ रहा है, ये इसका वायर सब बराबर कनेक्टिविटी है कि नहीं। ये भी इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, बराबर है इसका सप्लाई। अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ एक तो देखो, अभी ये बराबर है, कहीं लीक नहीं है। इसको हम लोग क्या करेगा, इसको हम प्लग लगाएंगे, प्लग लगा के इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद देखेगा ये ग्रीन वाला लाइट जल रहा है कि नहीं, हाँ। और हो सकता है कहीं अगर ये पाइप का कनेक्टर अगर मिलेगा तो पाइप भी कनेक्ट करके पानी लगा के आपको दिखाएंगे ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। तो ये इसको लिए थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और जगह पे हैंगिंग करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम इसको यहाँ तक कंटिन्यूटी आ गया, मतलब अभी इसका रिटर्न करंट आ रहा है। ये कॉयल मतलब ठीक है, कॉयल के जरिए अभी रिटर्न करंट आ रहा है। अभी ये देखना है सप्लाई मिलने के बाद ये कटअप वाला थर्मोस्टेट काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। अभी इसको बाद पूरा पैकअप करके फिर आपको दिखाता है। ये थोड़ा सा इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, 2 टेम्परेचर का ही काम है, ये थर्मोस्टेट का ही काम रहता है। बढ़िया, चलो देखिए, ये 2 पाइप है, यहाँ ये पाइप कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर वाला पाइप है यार, ये टेम्परेचर कम से कम 120-30 इधर पे लिखा होगा, हाँ। ये देखो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पाइप का स्ट्रेंथ है, ये ले सकता है। तो ये पाइप यहाँ कनेक्ट होता है। अगर ये इसमें से देखिए, ये पुराना एक स्पेसर है, ये एक पीवीसी स्पेसर है। इसको क्या होता है, ये बीच में ये सरफेस बना हुआ है अंदर की तरफ, यहाँ इतना इसको एक स्पेसर रहेगा। और ये इसमें जो सील है अंदर, ये टाइट होने के बाद ये सील में जो है, इसका जो ओपन है एरिया है, माउथ है, वहाँ एक वॉशर है। वो वॉशर और ये वॉशर जाके सील होता है, क्योंकि यहाँ सील नहीं होता है, ये के अंदर वो वॉशर है, ये पोर्शन में इसका सरफेस ही नहीं है, तो यहाँ सील होने का चांसेस बहुत कम है। तो सील जो होता है, ये अंदर का स्पेसर है और ये वॉशर है, ये दोनों में अगर कांटेक्ट होगा तब जाके ये सील होगा, वाटर लीकेज नहीं होगा, हाँ। कभी कभी हम लोग क्या होता है, यहाँ लीकेज होता है, हम बहुत कोशिश करता है लीकेज बंद करने के, नहीं होता है। इसका मेन रीज़न है ये अंदर का स्पेसर खराब हो गया होगा। इसमें देखो ये तो 3 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा होने के वो अंदर की तरफ घुस गया और ये फुल टाइट हो रहा है, लेकिन फिर भी वाटर लीकेज हो रहा है, क्योंकि ये इसका माउथ में इसका सरफेस इसको टाइट नहीं हो रहा है। कभी कभी ये चीज़ हमको फेस करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ये 2 पाइप में दोनों का स्पेसर इतना। ये वीडियो जो कंटिन्यू करने के लिए बीच में हम लोग को रोकना पड़ा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट करना था और बराबर पानी इधर सप्लाई दे के उसका फिटिंग वगैरह सब ढूंढना पड़ा। सप्लाई दे के पाइप कनेक्ट करके सप्लाई दे के हम लोग अरेंज किया है, अरेंज किया। अभी आपको देखा था वो उसको पानी में, उसमें पानी गर्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग कहाँ, ये एडिशनल हमारे पास एक है ऑलरेडी, उसको देखो, एक जो हमारा वाटर हीटर है और नीचे ये अपना ऑलरेडी इसमें फिट है, हाँ, ठीक है। ऑलरेडी इसमें ये
हमारा सीट में ये लगा हुआ है। हाँ, वो पहले लगा हुआ था, बाद में ये लगाया, कुछ रीजन के वजह से होगा। ठीक है, तो अभी ये चालू है, इसलिए हम इसको छेड़ना नहीं चाहता है कहीं इधर से और लीकेज ना हो जाए। बाहर में इसको अरेंज करके हम लोग आपको दिखाते हैं। अभी आ जाओ। ये हमारा टॉयलेट से, हाँ, इधर स्नान का भी जगह है, इसको नहाने का भी शावर है। तो ये जो पोजीशन में हम लोग एडिशनल इसको बांध के फिट किया। ओके, तो अभी इसको ये सब पानी का लाइन भी फिट कर लिया, ये इन लाइन पे दे दिया। ये आउट में एक छोटा सा ये जेट वाल्व लगाया। ठीक है, जेट लगाया। और जो अभी इसको ये वाल्व ऑन करते ही इसमें पानी जाएगा। आपको दिखाता हूँ, ये वाल्व ऑन किया अभी। ठीक है, पानी चालू है। ठीक है, पानी चालू है। अभी इसको सिर्फ स्विच ऑन करना है। ऑन करते हुए देखा उधर, मेरे को दो इधर। अभी इसमें पावर सप्लाई सिर्फ कनेक्ट करेगा। देखिए इसमें लाइट जलेगा। ओके, ये देखिए। ओके, बंद करो। हाँ, ये बंद हो रहा है। यहाँ ग्रीन लाइट जल होना चाहिए कि, लेकिन इधर एक ग्रीन वाला जो ऊपर का कैप है निकल गया। ठीक है, अभी ये पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, बिल्कुल गर्म होने के बाद आपको पूरा गर्म होने के बाद मैं यहाँ से दिखाऊंगा जो पानी कितना गर्म हुआ। हाँ, और जैसे ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा अंदर का टेम्परेचर, तो ये कट होना चाहिए। ग्लव्स में ये बहुत गर्म है। अभी इसमें पानी निकल रहा है ना, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इतना गर्म है। रुको रुको, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। अरे बाप रे बाप, इतना गर्म हो गया। अब हाथ बोलो, हाथ बोलो। ओके, ये देखो अभी ग्लास पड़ना पड़ा, इतना गर्म है। अभी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। अरे बाप, आप देख सकते हैं ये कितना गर्म है। ये पानी गर्म, ये देखिए इधर पानी बहुत गर्म है। ठीक है, इधर हाथ भी नहीं दे सकते, इतना गर्म है। बराबर ये काम कर रहा है अभी। ओके, अभी आपको हम, मेरे को देखो, अभी आपको हम, ये तो बराबर काम कर रहा है। ठीक है, अभी आपको हम दिखाएंगे इसका डायग्राम पार्ट्स, क्योंकि आपको हमेशा की तरह कोई भी इक्विपमेंट में दिखाता हूँ तो उसका वायरिंग डायग्राम भी दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि डायग्राम अगर आप समझ लेंगे तो इसका वायरिंग अच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे ये कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी आए तो भी आप अगर डायग्राम दिमाग में है तो इसको वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए देखा था आपका डायग्राम बराबर आ रहा है। हाँ, ऐसे देखो, देखो मैं उसी के तरह एकदम अंदर में जैसा कंस्ट्रक्शन है ऐसा एक चेम्बर बनाया। ये एक वाटर चेम्बर है, ये अंदर में ये कॉयल है। तो ये जो कॉयल है, कॉयल का दो एंड है, एक टर्मिनल है 1 नंबर का, ये 2 नंबर बनाया। ये हम एक थर्मोस्टेट 2 लिया, एक 80 डिग्री वाला, ये लो 65 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। ओके, और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ये 65 सेंटीग्रेड वाला। तो अभी सेम ये सब एक कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बना दिया। अभी जो हमको पावर सोर्स मिलता है, यहाँ से एक न्यूट्रल आता है, एक फेज आता है, फेज में बीच में एक स्विच रहता है फेज लाइन के ऊपर, और एक ग्राउंड आता है। तो ग्राउंड सीधा क्या करना है, ग्राउंड को लेके सीधा ये इसका चेम्बर के साथ देना है। जो चेम्बर का मेटल बॉडी होगा उस मेटल बॉडी के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। और न्यूट्रल को कहाँ लेना है, न्यूट्रल को सीधा ये टर्मिनल में लेना है। जो इसका लीड है, अपना कॉयल का एक लीड में देना है, और फेस को क्या है, फेस को घुमाते हुए जाने का, जो जो इक्विपमेंट्स है उसमें घूमेगा। तो पहला कहाँ जाएगा, 80 डिग्री वाला जो थर्मोस्टेट है उसमें जा रहा है। ओके, सप्लाई उसमें गया। ये थर्मोस्टेट का जो अंदर एक पार्ट रहता है वो बॉडी इसके चेम्बर के अंदर रहता है, ऐसे ट्यूब के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये ट्यूब के अंदर इसका ये रहेगा टेम्परेचर सेंस करने वाला लीड, और ऊपर में ये कनेक्टर। तो ये कनेक्टर से फिर आउटपुट को क्या देना है, फिर दूसरा थर्मोस्टेट में देना है, और दूसरा थर्मोस्टेट वाला मतलब 65 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर इसका इन होगा, आउट से लाइन सीधा ये लीड पे जाएगा। जो एक लीड में फेज आया, दूसरा लीड न्यूट्रल आया, दूसरा में फेज आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही अगर स्विच जैसे ही ऑन किया तो सप्लाई यहाँ न्यूट्रल चला गया, ये
फेज इधर से होके सीधा ये लीड में जाएगा। और जब 65 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अंदर से ये कट कर देगा, ये सप्लाई को कट कर देगा। यहाँ अंदर जो एनो NC में रहता है वो एनो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फेल हो गया, ये काम नहीं कर पाया, तो फिर ये 80 डिग्री तक सेंटीमीटर जब तक हीट होना शुरू होगा, आहिस्ते से बढ़ेगा। जब 80 डिग्री पे आएगा तो ये वाला कट हो जाएगा। ये यहाँ से ये अंदर से सप्लाई कट हो जाता है। कहीं से भी सप्लाई कट होना चाहिए बस, अगर इसका सेफ्टी चाहिए। हाँ, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ये लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट, ये हाई टेम्परेचर थर्मोस्टेट, ये वाटर चैम्बर। ओके, हो गया। इस तरह तो वही है, ये जो इक्विपमेंट था ये पड़ा था स्टोर में। एक एक चीज़ हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है नया उसको बनाने के लिए, मतलब रिपेयर करने के लिए। अभी नेक्स्ट में क्या कौन सा चीज़ हाथ में आएगा पता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ फिर से आएगा तो आपको बता दूंगा। मुझे लगता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। हम लोग हमेशा ये कि गीज़र हमारा मैक्सिमम अभी ठंडी के मौसम में हम लोगों को ज़रूर पड़ता है। घर में बुजुर्ग है, उसके लिए खुद के लिए नहीं तो बुजुर्ग के लिए लेना ही पड़ता है। तो अभी हम लोग घर में हमेशा ये सब यूज़ करता है। तो अगर थोड़ा नॉलेज हो गया तो आप लोग इसको ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो डर है मन में, जो गर्म होगा तो क्या होगा, इसको ये फट जाएगा कि नहीं फटेगा, ये ऐसा डर मन से निकल जाएगा अगर उसके बारे में कॉन्सेप्ट रखेगा। तो जो भी इक्विपमेंट्स आगे भी आएगा ऐसा कोई आपको बताते रहेंगे। चलिए, आज इंडिपेंडेंस डे है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, बाय।